देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन तुमने पूछा है, पहले मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है हमें इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं और वेक्टर इक्वेशन बतानी है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दी हुई है 6x - 2 = 3y + 1 = 2z - 2। तुम्हें क्या करना है, x, y और z के कोफिशिएंट 1 बनाने हैं, कल भी बताते। 6 कॉमन लेके नीचे भेज दो, 3 कॉमन लेके नीचे भेज दो, 2 कॉमन लेके नीचे भेज दो। ये कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी मेरे पास। सही है। क्या करा, यहाँ से 6 कॉमन लिया, नीचे भेज दिया, ये कॉमन लिया, नीचे भेज दिया, ये कॉमन लिया, नीचे भेज दिया। अब मुझे चाहिए क्या, इसकी डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज क्या लिख सकता हूँ, 1/6, 1/3, 1/2। ये या फिर इसके प्रोपोर्शनल कोई आंसर देना चाहूँ वो भी तुम्हारी मर्जी है। जैसे अगर इस सबको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 1, 2, 3, तुम ये दो या ये दो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। डायरेक्शन रेशियो ये भी है, डायरेक्शन रेशियो ये भी है, सेम डायरेक्शन देते हैं दोनों। वो दिखने में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अलग अलग है, लेकिन वो दोनों सेम देते हैं। अब तुम चाहो इसकी हेल्प से, चाहो इसकी हेल्प से अपनी वेक्टर इक्वेशन लिख दो। वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखोगे, आर कैप पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट कहां से मिलेगा, इससे मिलेगा। फिक्स्ड पॉइंट ये, इसको 0 रखोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1/3। इसको 0 रखोगे, वाई की वैल्यू -1/3। और इसको 0 रखोगे, न्यूमिनेटर को, z की वैल्यू 1। तो फिक्स्ड पॉइंट ये है। तो क्या बनेगा, 1/3 आई कैप -1/3 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, ऊपर वाले ले लो, नीचे ले लो, या इसके कोई और प्रोपोर्शनल भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने जो तुम्हें आंसर दिया था वो 1, 2, 3 के हिसाब से दिया था, तुम चाहो तो इसके हिसाब से भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप लिख रहा हूँ, लेकिन तुम इस 1 की जगह 1/6, 1/3, 1/2 कुछ भी लिख सकते हो। फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया। उसके बाद तुमने कहा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन दस मीट्स एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। लाइन हमें दी हुई है x - 1/2, y + 2/-1, z/1। मान लेता हूँ इक्वल्स टू लैम्डा। जनरल पॉइंट लिखता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 लैम्डा + 1, कॉमा, इन दोनों को करूंगा y वाले और इसको, क्या बनेगा, -λ -2, और इधर बनेगा लैम्डा। ये आया जनरल पॉइंट, पॉइंट ऑन लाइन, इस लाइन का जनरल पॉइंट। अब कह रहे हैं कि एक बार इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे, एक बार वाई जेड प्लेन पे, और एक बार जेड एक्स प्लेन पे। तो अगर ये पॉइंट, फर्स्ट मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होता है, जेड की वैल्यू हो जाएगी 0, जिसका मतलब है लैम्डा 0 आ जाएगा। लैम्डा को 0 डाल दोगे, पॉइंट मिलेगा 1, -2, 0। लैम्डा को 0 डाल दिया मैंने, यही पहला था। दूसरे में उसने कहा है कि भाई वाई जेड प्लेन लो। वाई जेड प्लेन लोगे, इसका मतलब होता है एक्स को 0 डालना है, एक्स को 0 डाला, ये देखो इसको, तो इसका मतलब आएगा 2 लैम्डा + 1 आ गया 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई -½ लैम्डा की वैल्यू -½ सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहला पॉइंट बनेगा 0, दूसरा पॉइंट बनेगा -3/2, और तीसरा पॉइंट बनेगा -1/2। लैम्डा की वैल्यू -½ डाल। थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या बनेगा मेरे पास, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन के लिए क्या करना होता है, हमें y को 0 डालना होता है। y है कौन, ये, तो -λ -2 = 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई -2। लैम्डा की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, पॉइंट मिल जाएगा मुझे। क्या पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे -2 डालता हूँ तो -3, 0, -2। ये तीनों पॉइंट हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। जनरल पॉइंट लिखा, एक्स वाई प्लेन के लिए z को 0 करके लैम्डा निकाला, लैम्डा डाल दिया, आंसर। ऐसे ही तीनों के लिए वाई जेड प्लेन में x 0 होता है और जेड एक्स प्लेन में y 0 होता है। तीनों के अपने अपने लैम्डा आए, तीनों डाल दिए, मेरा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, -4, 1, 2, -4 इस पॉइंट से पास करना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस, परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। दो लाइंस गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में जिसके परपेंडिकुलर होने चाहिए, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज ले लो, 3, -16 और 7, और दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज है 3, 8 और -5। ये एक की डायरेक्शन है, ये दूसरे की डायरेक्शन है, और दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए मुझे। दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए तो क्रॉस क्या करो, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, 3, -16, 7 डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, 3, 8, -5। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, जो दोनों लाइंस गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में उसके डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो यहां से जो वेक्टर बनेगा, यहां से जो वेक्टर बनेगा ये इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। यहां से वेक्टर कुछ ऐसा बनता है, 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप। तो तुम जो लाइन की इक्वेशन तुम्हें चाहिए क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर इज फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट कौन था? ये क्या बनेगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वाला अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से 12 कॉमन आ रहा है तो 12 कॉमन लेके लिख दो, 2 आई कैप 12 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। तुम चाहो तो ये एज इट इज भी यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि प्रोपोर्शनल होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन आके वो लैम्डा में चला जाएगा। तो 6th क्वेश्चन में क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट लेना था दोनों डायरेक्शंस का, जिससे हमें एक नई डायरेक्शन मिलेगी जो कि दोनों के परपेंडिकुलर हो। 7th देखते हैं हम। 7th में उसने कहा है आर वेक्टर इज आई, सॉरी 7th क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। आर वेक्टर दिया हुआ है, हमसे पूछा ये दो लाइंस दी हुई है। अच्छा, हमसे पूछा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बता देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। आर वेक्टर आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप -j कैप प्लस के कैप। दूसरी लाइन दी हुई है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सही है। ये देखो पहले तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये दोनों के दोनों जो है इससे पास करते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 दोनों में सेम ही पॉइंट है। एक वेक्टर इधर है, ये इसको मैं मान लेता हूँ b1 वेक्टर और इसको मैं मान लेता हूँ b2 वेक्टर। तो इधर को b1 वेक्टर जा रहा है, इधर को b2 वेक्टर जा रहा है, मान लो। मुझे इनका एंगल बाइसेक्टर, देखो तुम्हें याद हो तो एक इधर और एक इधर, दो मिलते थे, लेकिन मुझे पता लगाना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, b1 और b2 के बीच का एंगल निकालता हूँ, एंगल बिटवीन b1 एंड b2, ये वाला एंगल निकालता हूँ पहले। कैसे आएगा? cos थीटा इज b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड b2 का मॉड। b1 डॉट b2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो जरा, 1 -1 -1 तो कितना आया? -1 अपॉन इसका मॉड √3, इसका भी मॉड √3 तो नीचे आ गया 3। cos थीटा की वैल्यू आ गई 3, ये थीटा लिया हुआ है मैंने, इसका मतलब ये थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस है, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव, इसका मतलब जो थीटा है ऑब्ट्यूस है। इसका मतलब ये जो b1 प्लस b2 से मैं निकालने वाला था, b1 प्लस b2 वाले डायरेक्शन से, वो मुझे कौन सा मिलता? ऑब्ट्यूस वाला मिलता। इसका मतलब मुझे दूसरा चाहिए, ये कैसे मिलता है? b1 माइनस b2। याद है एक प्लस वाले में आता था और एक माइनस वाले में आता था। तुमने मेरे ख्याल से प्लस वाला ने निकाल दिया हो जल्दबाजी में, तुमने ये ऑब्जर्व ही ना करा हो कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। अगर ये एक्यूट आता तो प्लस वाला ही मैं आंसर देता, अब ये ऑब्ट्यूस आ रहा है। ऑब्ट्यूस वाला एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलता था?
बी कैप माइनस ए कैप एक्सटर्नल, इंटरनल मिलता था बी कैप प्लस ए कैप, ऐसे करके। सही है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करना है तुम्हें, लैम्डा टाइम्स दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, मैं क्या लिखूंगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3। ये मेरी नई डायरेक्शन है। नोट कर लो इसको फटाफट से, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो देखें। इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन थ्रू 1,0,2 1,0,2 and meets the line this at right angle, x plus 1/3 y minus 2/-2 और z plus 1/-1। इसको राइट एंगल पे मीट करनी चाहिए, मतलब इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यही कह रहा है वो। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये लाइन गिवन है मुझे, ये वाली, और ये एक पॉइंट गिवन है 1,0,2। हमसे ये ब्लैक वाली लाइन पूछी है, ये वाली लाइन बता दो। ये लाइन ये है रेड वाली, ये पॉइंट गिवन है कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन गई, इस लाइन की इक्वेशन बता। मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब तुम ध्यान से देखो, इस लाइन का कोई जनरल पॉइंट लिख सकता हूं मैं, क्या आएगा वो, 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा -2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 1। क्या करूंगा, इसको इक्वल्स टू लैम्डा मान लूंगा, एक बार इसको कंपेयर कराऊंगा, फिर इसको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। 3 लैम्डा माइनस 1 एक्स -2 लैम्डा प्लस 2 ये रहा, माइनस लैम्डा माइनस 1 ये रहा। ये वाला पॉइंट एक जनरल पॉइंट है इस रेड वाली लाइन पे, तो उसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए क्यू। अब मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। पी पॉइंट ये है, क्यू पॉइंट कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो क्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखा हूं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या होंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 z2 माइनस z1। दिस माइनस दिस करा तो आया 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा दिस माइनस दिस करा तो आया -2 लैम्डा प्लस 2। तीसरे में से माइनस करा तो आया माइनस लैम्डा माइनस 3, दिस माइनस दिस का। तो ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। नाउ as PQ is perpendicular to given line, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है मेरे पास, 3, -2, -1। इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि वो आपस में 90 डिग्री बना रहे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ मैंने लिख रही है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन मुझे पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 3 लैम्डा -2 -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 2 -1 इंटू माइनस लैम्डा -3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। जैसे ही इसको 0 करूंगा, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा। लैम्डा की वैल्यू मेरे ख्याल से 1/2 आती है, जहां तक मुझे दिख रहा है। जैसे ही लैम्डा की 1/2 वैल्यू आ गई, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ पता चल गए। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ पता चल गए, क्या करूंगा, लैम्डा की वैल्यू डाल दूंगा। तो वो डायरेक्शन रेशियोज क्या बन रहे हैं, हाफ वैल्यू डालता होगा, 3/2 -2 इज -1/2 कॉमा, यहाँ पे हाफ डालता हूं तो -1, ये बन रहा है 1, और तीसरी जो वो डायरेक्शन रेशियो बन रहा है वो बन रहा है -7/2। डायरेक्शन रेशियोज आ गए, पॉइंट पता ही था मुझे, क्वेश्चन में गिवन था पॉइंट, तो डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट पता है, मैं लाइन की इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकता हूँ। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है वो 9 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच आर एट डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस। एक लाइन दी हुई है, कहा है कि उस पे एक पॉइंट है 1, -1, 0। इससे जो 4 √14
ये वाला पॉइंट होगा ए और इधर मान लेता हूँ बी, ये भी 4√14 पे ही होगा, 2 पॉइंट्स होंगे। ये ए और बी बता दो, ये गिवन पॉइंट है मान लो पी, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/2 y प्लस 1/-3 z। तो मैं क्या करूंगा, फिर से जनरल पॉइंट मान लेता हूँ लैम्डा से। तो क्या पॉइंट बनेगा, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा -3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा लैम्डा। x को कंपेयर y को और z को, तीनों लैम्डा की फॉर्म में। ये क्या आ गया, जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट पता है, ये भी पता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसके बराबर रख देता हूँ। सिंपल, क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, तो स्क्वायर हो गया। दिस माइनस दिस -3 लैम्डा का स्क्वायर हो गया, प्लस दिस माइनस दिस लैम्डा का स्क्वायर हो गया, का रूट हमें दे दिया उसने 4√14। क्या करा, इस पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट किसके बराबर कर दिया हमने, जो गिवन डिस्टेंस था उसके बराबर कर दिया। यहाँ से स्क्वायरिंग करोगे, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, लैम्डा की मेरे ख्याल से 2 वैल्यू आएंगी, +-4। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम्हारे पॉइंट मिल जाएंगे दोनों। सिंपल है ये तो। 10th कुछ नहीं करा, लाइन का जनरल पॉइंट लिखा, ये पॉइंट लिया जो गिवन पॉइंट था, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला को इसके बराबर रख दिया, स्क्वायरिंग करी, लैम्डा की वैल्यू आ गई। 10th में वो कह रहा है दो लाइंस गिवन है, आपस में परपेंडिकुलर है, पी की वैल्यू बता दो। दो लाइंस गिवन है, डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा, लेकिन जो लाइंस गिवन है उसे देखना ध्यान से। पहली लाइन है x माइनस 1/-3, x का कॉफिशिएंट 1 बनाया मैंने, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 1 माइनस एक्स लिखा हुआ। दूसरे में y माइनस 2p/7, 2p/7, 7 कॉमन लेके नीचे लाया हूं, z माइनस 3/2। ऐसे ही अगली लाइन x माइनस 1/-3p/7, y माइनस 5/1, z माइनस 6/-5। मैंने दोनों इक्वेशंस में x y z के कोफिशिएंट 1 बनाए। ये हमने अभी पहले दूसरे सवाल में भी बनाया था, जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 करा था। x y z के कोफिशिएंट, ये कल क्लास में भी बताया था कि इनको क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। 1 बना लिया, उसके बाद क्या करना है, बस this into this प्लस this into this प्लस this into this इक्वल्स टू 0। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट कितना, 0। तो -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू जो तुम्हें आंसर बताया था, वो p की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 70/11। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस डन है। अब हेडिंग डालना, हेडिंग डालो, perpendicular distance of a point from a line, foot of perpendicular, image of a point। ये तीनों चीजें एक साथ कवर होंगी, तीनों हेडिंग में एक साथ डालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये तीनों हेडिंग एक साथ डालो, तीनों एक साथ कवर हो जाए। देखें, चलो अब क्या होगा, एक लाइन गिवन होगी, यहां बना रहा हूं, इस लाइन की इक्वेशन पता होगी, ये पी पॉइंट भी पता होगा। इस लाइन को अगर मैं मिरर मानता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं मिरर मानता हूं
तो यहाँ पे P डैश एक इमेज बनेगी, या Q ले लेता हूँ, यहाँ पे Q एक इमेज बनेगी। ये लाइन जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी, इस पॉइंट को, M पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो M पॉइंट है ये क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब ऐसे भी देख सकते हो कि P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया वो पॉइंट, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया वो पॉइंट। अभी हमने क्वेश्चन में भी करा था एक ये प्रोसेस, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराने वाला। Q क्या है, इमेज। इस लाइन के अबाउट, लाइन को अगर मिरर मान लेता हूं तो P की इमेज इधर दिखाई दे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, उतनी ही दूर दिखाई देगी प्लेन मिरर मानता हूं तो इस Q को क्या बोलते हैं, इमेज। और ये जो PM है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट का एक लाइन से, ये PM डिस्टेंस है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बोलते हैं। ये तीन चीजें निकालनी है। अब पहले देखते हैं इसका प्रोसेस कि निकालेंगे कैसे इसको, क्या क्या पता है और क्या निकालना है ये देखें। देखना जरा ध्यान से। मान लेता हूं मुझे ये लाइन की इक्वेशन पता है और पॉइंट पता है, ये दो चीजें पता है मुझे, लाइन की इक्वेशन पता है और ये पॉइंट पता है, सही है। पहले एक बार प्रोसेस जनरल बोलूंगा, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे नंबर्स में प्रोसेस जल्दी समझ आ जाएगा, सही है। तो मान लो ये है a प्लस लैम्डा बी आर वेक्टर, ये लाइन की इक्वेशन है, और ये कोई c वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट पता है। कार्टेशियन में लेना चाहो तो ये पॉइंट x1 y1 z1 ले लेना, और इसकी भी कार्टेशियन फॉर्म में ले लेना। मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप 1, मैं इस लाइन का कोई जनरल पॉइंट लिखूंगा। अच्छा एक मिनट रुको जरा, तो मुझे ये बताओ, ये वाला प्रोसेस अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में करा था, बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस है। क्या करा था हमने, इस लाइन की इक्वेशन गिवन थी, ये पॉइंट गिवन था, ये बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस है। लाइन की इक्वेशन गिवन थी, पॉइंट गिवन था ना। हमसे ये लाइन की इक्वेशन पूछी थी अभी इस क्वेश्चन में। क्यू पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या करा था, जनरल पॉइंट लिख लिया था इस लाइन। तो जो भी लाइन की इक्वेशन गिवन होगी मैं जनरल पॉइंट लिख लूंगा क्यू। पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा बिल्कुल सिमिलर तरीके से, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। तो ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो करके लैम्डा निकाल लूंगा। लैम्डा जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे तो क्यू पॉइंट मिल जाएगा। यस और नो चैट बॉक्स में लिख के बताना कि क्यू पॉइंट, अगर मैं ये जो लैम्डा निकाला था इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्यू पॉइंट मिल जाएगा, यस और नो। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम। बस इतना ही करना है तुम्हें, फिर तो प्रोसेस की जरूरत है ही नहीं। क्या करोगे तुम, ये क्यू, पहले क्या करोगे, क्यू लिखोगे। क्यू है क्या, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, गिवन लाइन, गिवन लाइन पे जनरल पॉइंट। उसके बाद तुम लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। कैसे लिखोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और फिर क्या कहोगे, पी क्यू परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट्स, इसका इसका जो डायरेक्शन रेशियो है और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जीरो करके लैम्डा निकाल लो। वो लैम्डा तुम्हें ये पॉइंट दे देगा। जैसे ही ये पॉइंट पता चल गया तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस लिख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये पी क्यू मिल गया। क्यू जो पॉइंट है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्यू बोल लो या एम बोल लो, जैसे पिछली फोटो में मैं एम बोल रहा था। मुझे पी पता है, मुझे एम पता चल चुका है। पी और क्यू का मिड पॉइंट है एम, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये आ जाएगा। ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, इसको एक्स वाई जेड मान लूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, इसका इक्वेट कराऊंगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है प्रोसेस, फिर से एक बार बोल देता हूँ। लाइन का जनरल पॉइंट लिख लेना लैम्डा की फॉर्म में, जो भी लाइन गिवन होगी लैम्डा की फॉर्म में लिख लिया। ये क्यू दिख गया लैम्डा की फॉर्म में। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके डायरेक्शन रेशियोज तुम्हें लाइन के गिवन ही होंगे। इसके कैसे निकालोगे, ये पॉइंट पता है, ये लैम्डा की फॉर्म में जनरल पॉइंट पता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसके डायरेक्शन रेशियोज ऐसे आ जाएंगे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करते ही लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू डालते ही इस पॉइंट में, जो जनरल पॉइंट लिखा हुआ था इसमें, लैम्डा की वैल्यू जैसे ही डालोगे तुम्हें क्यू मिल, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, ये मिल गया। ठीक है,
लैम्डा की वैल्यू से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तुम क्या करना, P और M के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। एक चीज, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो है ही, P और Q का मिड पॉइंट है M, तो Q को मान लेना अल्फा बीटा गामा। ये पता है, ये पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसके इक्वेट करा देना, वहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। ये तीनों चीजें सेम कॉन्सेप्ट से कवर होती हैं, और इस सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, पहले ही हम कर चुके हैं, अभी हमने डिस्कस भी करा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इस पे क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखना, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, find the length of perpendicular drawn from 2, 3, 4. Find the length of perpendicular drawn from 2, 3, 4 to the line 4 minus x by 2 equals to y by 6 equals to 1 minus z by 3. Find the length of perpendicular drawn from this point to line this. आंसर भी मैं बता देता हूं, तुम अपना सॉल्व करके खुद ही चेक कर लेना, डायरेक्ट प्रोसेस है, हो जाएगा मेरे ख्याल से तुमसे। ये आंसर है, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, और ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एक और, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर and image, find the coordinates of foot of perpendicular and image of the point A, ये दिया हुआ है 1, 0, 3, of the point A, पॉइंट दिया हुआ है 1, 0, 3, to the line joining, to the line joining B and C, to the line joining B and C. B और C के कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा हूं, स्क्रीन पे देख लो। B के कोऑर्डिनेट्स है 4, 7, 1 और इसके है 3, 5, 3। A की इमेज बतानी है एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और लाइन जॉइनिंग BC में बतानी है। इस बार लाइन ना देके 2 पॉइंट दे दिए, पहले तुम्हें लाइन खुद लिखनी पड़ेगी। लाइन जॉइनिंग B एंड C। Find the foot of perpendicular and image of the point A about the line BC, line joining B and C. B और C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हेडिंग डालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। अब सबसे पहली चीज, स्क्यू लाइन्स कौन सी होती है? जो एक प्लेन में नहीं होती। कैमरा ब्लर हो रहा होगा, मैं सही कर रहा हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स कौन सी होती हैं? जो तो एक प्लेन में नहीं होती। जैसे अगर मैं एक प्लेन में, ये देखो, ये 2 पेन है, ठीक है, मान लो इन 2 पेन की बात कर रहा हूँ जो मेरे हाथ में, अगर वो एक प्लेन में है, मतलब ये इस पे रखे हुए हैं, तो वो लाइंस क्या हो सकती हैं? या तो पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग। अगर एक प्लेन में मैं लाइंस की बात करता हूँ तो क्या हो सकती है? वो पैरेलल हो सकती है या इंटरसेक्टिंग हो सकती है। ये 2 तरीके की, या तो पैरेलल रहेंगी या लेकिन अगर मैं 3D में आ जाता हूँ ना, इनको उठा लेता हूँ, अब देखो ये लाइंस कुछ ऐसे दिख रही है, ये ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग। ये अपनी डायरेक्शन में ऐसे हवा में चलती रहेगी, ये अपनी डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो 3D में लाइंस जो होती हैं, मतलब जो नॉन कोप्लेनर लाइंस है, मतलब एक प्लेन में नहीं लाई कर रही है, वो कौन सी हो सकती है? स्क्यू लाइंस भी हो सकती है। इंटरसेक्टिंग और पैरेलल तो हो ही सकती है,
लेकिन स्क्यू लाइंस ऐसी होती हैं जो आपस में पैरेलल नहीं होती और इंटरसेक्ट भी नहीं करती आपस में। देखो ऐसी लाइंस, देखो हवा में एक जो दिख रहा है तुम्हें ऐसे कि इंटरसेक्ट है, लेकिन है कैसी, ऐसी लाइंस, एक नीचे को जा रही है एक ऊपर को जा रही है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर इमेजिन कर पाए तो यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। अब ऐसी दो लाइंस मुझे गिवन है, मैं मान लेता हूं जो स्क्यू लाइंस थी वो कुछ ऐसी है, एक दो। अब फोटो में ऐसा लग रहा है इंटरसेक्टिंग है, लेकिन 3D में देखना एक ऊपर है एक नीचे है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 0। तो मैं एक ले रहा हूं, दी हुई है हमें a प्लस लैम्डा बी, और दूसरी लाइन में ले लेता हूं मान लो c प्लस लैम्डा डी, या म्यू भी ले सकते हो। इस पे एक फिक्स्ड पॉइंट है a, मान लेता हूं ये a वेक्टर। इस पे जो फिक्स्ड पॉइंट है वो c है, c पॉइंट मान लेता हूं c। इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन दे रहा है, b, और इसकी डायरेक्शन मिल रही है मुझे d से, तो इसको मैं मान लेता हूं ये b वेक्टर वाली डायरेक्शन है, और इधर मैं मान लेता हूँ ये डी वेक्टर वाली डायरेक्शन है। ये दो लाइंस हैं जो स्क्यू लाइंस हैं। फिर से बता रहा हूँ, पेपर पे ऐसा दिख रही है इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन है कैसी, हवा में ऐसी, ये इधर को जाएगी ये इधर को जाएगी, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक, अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। हम में से कितने लोगों को पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो, यस या नो लिखो चैट बॉक्स में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा होता है, सही बात है। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अब मैं एक ऐसी लाइन ढूंढूंगा, एक ऐसी लाइन ढूंढूंगा जो कि दोनों के परपेंडिकुलर हो 3D में। अब ये रेड वाला वेक्टर मुझे मिलेगा कैसे, ये मुझे कैसे मिल सकता है कि मैं चाहता हूं इसके भी परपेंडिकुलर हो इसका भी, तो वो मिल सकता है मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से। बी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे मिल सकता है, जैसे नो। ये इसको नाम दे देता हूं, तुम्हें नाम से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लो ये एल है ये एम है, तो मैं कह रहा हूं जो एल एम वेक्टर में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं वो मुझे इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस डी से मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं वो बी के भी परपेंडिकुलर हो और डी के भी परपेंडिकुलर हो, बी के भी बी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो और डी के भी। तो हवा में एक लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे मिल जाएगी। तो बी और डी का तो यूज हो गया, अभी तक ए और सी का कोई यूज नहीं हुआ। और ये जो एल एम डिस्टेंस है यही इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखना जरा, ये जो एल एम डिस्टेंस है इसको मैं क्या कह रहा हूं, इसको कह रहा हूं मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अलोंग एल एम, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अलोंग एल एम, क्योंकि मुझे ए और सी के बीच का डिस्टेंस तो पता है ये वाला, हवा में 3D में सब कुछ 3D में रखना, 2D में कुछ मत सोचना है। ये ए पॉइंट फिक्स्ड है जो कि मुझे पता होगा, सी पॉइंट फिक्स्ड है जो कि मुझे पता होगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस तो पता है। लेकिन ये डिस्टेंस मेरे काम का नहीं है। लेकिन देखो जैसे दो वेक्टर होते थे, ये डिस्टेंस पता है लेकिन मुझे चाहिए क्या, इस वाली डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं क्या करता था इसकी प्रोजेक्शन ले लेता था ए cos थीटा से, तुम्हें याद। तो सिमिलरली डिस्टेंस ये वाला पता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ ये जो AC है इसकी प्रोजेक्शन ले लेता हूँ LM पे, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा LM। अब प्रोजेक्शन अगर कोई वेक्टर होता था, मान लो ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये वाला बी वेक्टर, तो मैं ए वेक्टर की प्रोजेक्शन लेता था बी पे, तो कैसे मिलती थी, ए वेक्टर डॉट बी कैप। याद है ये कैप होता था, यस और नो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कैप होता था यहाँ पे, क्योंकि बी की डायरेक्शन चाहिए सिर्फ, बिल्कुल सही। तो अब जब मुझे प्रोजेक्शन चाहिए AC की, तो मैं लिखूंगा AC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट LM कैप के साथ, AC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट LM कैप के साथ। AC वेक्टर A पॉइंट पता है C पता है, AC वेक्टर प्यार से मैं ऐसे लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट LM कैप। LM कैप कहां से आएगा मेरे पास, LM वेक्टर बाय LM की मैग्नीट्यूड, ये लिखा हुआ LM वेक्टर, LM वेक्टर बाय LM की मैग्नीट्यूड,
lm कैप इज गिवन बाय lm वेक्टर बाय lm वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये रहा lm वेक्टर और ये रही lm वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यही हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यही हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर कोई डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। देखो भाई, ये लिखा हुआ है सी माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट। तुमने ये चीज पहले भी देखी है, बॉक्स प्रोडक्ट जब पढ़ रहे थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक वेक्टर डॉट बाकी दोनों का क्रॉस। यस और नो चैट बॉक्स में लिख के बताना। ए डॉट बी क्रॉस सी देखिए या नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, सी माइनस ए बी डी का बॉक्स अपॉन बी क्रॉस डी का बॉक्स मैग्नीट्यूड। इस पूरे पे मॉड लगा रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और ये एक डिटर्मिनेंट होता था, याद हो। ए डॉट बी क्रॉस सी इज एबीसी का बॉक्स। तो ए ये बन गया, बी ये रहा, सी ये रहा। तो इसको बॉक्स वाले तरीके से भी याद रख सकते हो, चाहो ऐसे चाहो ऐसे। अब अगर लाइन, पहले इतना नोट कर लो, नोट करने के बाद डन लिखना मुझे चैट बॉक्स में। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का। अगर लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई तो कार्टेशियन फॉर्म में लगा लोगे, अगर वेक्टर फॉर्म में दी हुई तो वेक्टर फॉर्म में लगा लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म की बात करो तो ये जो बॉक्स होता है वो एक डिटर्मिनेंट बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी एक डिटर्मिनेंट बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट आई जे के, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बी के डायरेक्शन रेशियोज, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पे क्या आएगा, C1 माइनस A1, C2 माइनस A2, C3 माइनस A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। यहाँ भी चाहो तो B1 B2 B3, C1 C2 C3। अगर लाइन ये किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, कई बार लाइन ऐसे दी होगी, मान लो x माइनस A1 बाय B1, x माइनस A2 बाय B2, x माइनस A3 बाय B3। ये एक लाइन गिवन है। x माइनस C1 बाय B के बाद D था ना यार, तो इसको D लिख देता हूँ। डायरेक्शन रेशियो जो लिए हुए थे ना B और D, उसी में D1, x माइनस C2 बाय D2 और x माइनस C3 बाय D3। अगर तो वेक्टर फॉर्म में गिवन थी तो ऐसे लगा सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म में फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, A1, A2, A3, A पॉइंट की जगह पे वो लिख दिया। दूसरे का फिक्स्ड पॉइंट C1 C2 C3, सी इसके लिख दिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये क्या बनता था, एक डिटर्मिनेंट बनता था, एक रो ये बनाएगा, एक ये एक ये। बी क्या है, डायरेक्शन रेशियो B1 B2 B3 पटक दिए। डी क्या है, डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन के D1 D2 D3 पटक दिए। नीचे क्या है, बी क्रॉस डी, तो ये रहा बी ये रहा डी, बी क्रॉस डी। इसका एक और मैग्नीट्यूड ले लेना क्योंकि वो हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तुम चाहो तो जो कार्टेशियन फॉर्म गिवन है उसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। लाइन की इक्वेशन भी तो तुम इंटर कन्वर्ट कर सकते हो ना, कार्टेशियन से वेक्टर में ले जाओ और फिर वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा लो, आंसर सेम आएगा। अगर तुम कार्टेशियन में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो क्या करोगे, तो तुम कार्टेशियन से वेक्टर में ले आओ, मतलब वेक्टर दी हुई है तो कार्टेशियन में ले आओ, कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगा लो। दोनों में से जो फॉर्मूला तुम्हें इजी टू रिमेंबर लग रहा है वो कर लो, दोनों करना है दोनों कर लो, लेकिन मिनिमम एक याद रखना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर लाइन कार्टेशियन में दी होगी तो मैं वेक्टर में ले जा सकता हूँ, ये फॉर्मूला याद है तो। वेक्टर में गिवन है और कार्टेशियन वाला फॉर्मूला याद है तो इधर ला सकता हूँ। करा कुछ नहीं है मैंने, जैसे बॉक्स प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट होता था वो डिटर्मिनेंट एज इट इज वैल्यूज के साथ सब्स्टिट्यूट करा है। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलो अब एक चीज और बताओ, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, लिखो एक नोट बना के एक पॉइंट लिखना। इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, if two lines are intersecting, if two lines are intersecting, this implies shortest distance
कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब बॉक्स ऑफ a माइनस सी बी डी इज 0। क्या करा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो लिखा हुआ था इसको 0 कर दिया, तो डिनोमिनेटर तो वहीं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर किसके बराबर आ गया, 0। तो ये जो बॉक्स है ये 0 के बराबर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होते ही लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। सही है, चलो यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे।